आसान एयर नहीं समझे, ये बहुत ही डिफिकल्ट एयर है। इस जो साल में यूथ जो है, जो मजीद इंटरनेट यूज कर रही है, जो मजीद इन चीजों में इन्वॉल्व होती चली जा रही है, इस तरह से वो उनकी जिंदगी तबाह होगी कि उन्हें खुद ही समझ नहीं आएगी। शायद कुछ तो ऐसी यूथ होगी जो खुदकुशी भी कर ले। गॉड इज टेलिंग अस, खुदा हमें बता रहा है कि हमने 2025 में अपनी जिंदगी को बचाना है। और बचाना कहते हैं कि हम दुनिया की कामयाबियों को ढूंढते हैं, असल सरफराजी हमें खुदा के घर से मिलती है, असल सरफराजी हमें खुदा के कलाम से मिलती है, असल सरफराजी हमें खुदा के हुक्मों पर चलने से मिलती है। चाहे दुनिया में कहीं भी चली जाए, लेकिन अगर खुदा के करीब नहीं है तो आप कामयाब होते होते भी नाकाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी नहीं है। जैसे हमारा साल शुरू होता है, हम कहते हैं खुदा इस साल को मैं तेरे नाम से क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। फिर वो साल भी क्या होता है, बाबरकत होता है। गुनाह ठीक है, इंसान से हो जाता है, हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन गुनाह को गुनाह ना समझना ये कामयाबी नहीं है। कुछ लोग गुनाह इतना करते हैं कि उन्हें गुनाह गुनाह ही नहीं लगता, और फिर जब उनकी जिंदगी आहिस्ता 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 तबाह होती है तो फिर हमें समझ आती है कि हम तो बहुत बड़े क्या थे, गुनाह में थे। इसलिए 2025 में आप सब ने अपना प्लान शेयर किया है। आई वॉन्ट टू शेयर माई प्लान एज वेल। तो मैंने भी प्लान किया अपनी लाइफ में कि हम बाइबल मुकद्दस को जितनी भी बाइबल मुकद्दस है हम उसे क्या करेंगे, कंप्लीट रीड करेंगे। क्योंकि बतौर खादिम होते हुए भी समटाइम बाइबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जाता। हम समझते हैं कि हम खादिम हैं तो चले भाई ठीक है, बाइबल पकड़ी और कहीं भी चले गए, लेकिन हमें भी बाइबल मुकद्दस की तालीम को हर रोज क्या करने की जरूरत है, लेने की जरूरत। यहाँ पर लिखा है ना, शरीयत की किताब तेरे मुंह से खुदा खुद कह रहा है दिन और रात, यानी जब तू दिन का आगाज करे और जब तू सोए, मतलब पूरा दिन तेरा ध्यान यहाँ वहां नहीं होना चाहिए बल्कि कलाम पर होना चाहिए। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तेरे कलाम को कहाँ रख लिया है जी। जब दिल में जो चीज होती है ना, वही हमारे ध्यान में भी होती है। हमारा कोई मिशन है, हमारा कोई पैशन है, तो हमारी आंखें उस पैशन से हटती ही नहीं है, क्योंकि हमें अपना टारगेट नजर आता है। आप सब बुलंद आवाज से कहें कि 2025 में मुझे टारगेट करना है, 2025 में मुझे टारगेट करना है। जिए कुछ अपने आप को तब्दीली की तरफ लाएं। 5 साल पहले पुराना घर, एक ही घर और चीजें, वी कैन चेंज। एलोन मस्क बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि गरीब होना हमारे बस में नहीं है, बट गरीब मरना ये हमारे बस में है। हम अपने आप को, खुद को और अपने घराने को कैसे बचाएंगे? ऐसा कोई ना कोई शख्स खुदा फैमिली में बनाता है जो अपनी फैमिली को तब्दील करने का बाइस बनता है। खुदा ने हर घर में कोई मूसा रखा होता है, आमीन। और वो मूसा हमें बनना है यीशु के नाम से, आमीन। हम बनेंगे मूसा और अपने घराने को क्या करेंगे, तब्दील करेंगे, आमीन आमीन। खुदा करेगा ऐसा, क्यों? क्योंकि खुदा जब आस्टर को इस्तेमाल कर सकता है, खुदा दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है, खुदा यूसुफ को इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा हमें भी अपने घराने में, आमीन। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है कि दिल करता है कि दुनिया की हर चीज हासिल कर लूं। दिल करता है दुनिया की सारी चीजें क्या कर लूं, लेकिन अगर अपनी जान को ही खो दूं तो क्या फायदा है? कलामे मुकद्दस में लिखा है कि कब्र में कौन तेरी क्या करेगा, सिफारिश करेगा। मुर्दे कभी भी उठकर वर्शिप करते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। मुर्दे कभी भी वर्शिप नहीं करते, जिंदा लोग खुदा की इबादत करते हैं, आमीन। जिंदा लोग खुदा की गवाही देते हैं, आमीन। सो 2025 में जहां तक अभी तक रसाई नहीं की, दुआ करना शुरू करें कि ऐ खुदा मुझे उन इलाकों में उस जगह पर लेकर जा जहां तू हमें लेकर जाना चाहता है। मैंने खुदा के सामने दुआ रखी है, मैंने कहा है खुदा तूने पाकिस्तान में मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, तूने मुझे, अब मेरी बारी है कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूं, आमीन। सो आई नो दैट द लॉर्ड विल सेंड मी देयर, और खुदा मुझे इंटरनेशनल तौर पर भी इस्तेमाल करेगा, आमीन। मैं कहती हूँ खुदा तेरे आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हर एक मुल्क तूने बनाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तुझे दिया गया, किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बल्कि तू मेरा बाप है खुदा। अगर तू हाथ बढ़ाएगा तो मुल्क के वीजे खुद ही आ जाएंगे, आमीन आमीन। क्योंकि खुदा सब कुछ करने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। पैसा नहीं है तो खुदा मुहैया करने की क्या रखता है, जिस
जिसने मांगना ही नहीं उसे मिलना भी बेशक। कुछ लोग तो इतने लेजी हैं अपने घराने के लिए कुछ मांगते ही नहीं है। ऐसे ही हाउ कैन चेंज, कैसे तब्दीली लाएंगे? तब्दीली खुदा के कलाम को मांगने से आती है। आमीन। तब्दीली उठकर घर के बाहर जाने से आती है। आमीन। उठकर रात को पढ़ने से, स्टडी करने से तब्दीली आती है। कोई भी इंसान सामने आकर फरफर ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि उसने पहले पीछे क्या होती है, स्टडी की होती है। 2025 में याद करें कि मुझे किसी से हसद नहीं करना, बल्कि खुदा मुझे खुद सरफराज। आमीन। आमीन। सरफराजी उसके पास है। उसने कहा है कि दिन और रात जब उस पर ध्यान होगा तो कामयाबी तो खुद ही खुद मिल जाएगी। आमीन, अगर इस आगे आयतों को पढ़े तो लिखा है कि तू क्या कर, हौसला रख, आमीन। मजबूत हो जा। जहाँ बेदिल, ना हो। समटाइम लोग बेदिल हो जाते हैं। अन्ना ने कार खरीद ली, असी हले भी पीछे रह थे, गए। इतना पैसा कमा रहे। 2025 में खुदा आपको अपनी गाड़ी दे। आमीन। आमीन। खुदा आपकी दिल की मुरादों को पूरा करे। आमीन। रिसीव किया करें। जब खुदा की खादमाएं या खादम आपको कोई भी ब्लेसिंग देता तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसको रिसीव करती हूँ। आमीन। खुदा आप सबको अपनी गाड़ी दे। आमीन। खुदा मुझे भी अपनी गाड़ी दे। आमीन। खुदा आपको और मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल कराए। आमीन। रिसीव करें, क्योंकि खुदा हमारा भला खुदा। आमीन। 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 उसके आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए बड़ा सोचे और बड़ा मांगे। आमीन। लास्ट टाइम जब मैं आई थी, जब मैंने मैसेज शेयर किया था, तो आपको याद है मैंने क्या बोला था? जोरदार तालियां पूरी जमात के लिए जिन्होंने इस मैसेज को याद रखा। तो इस मैसेज को भी आपने ज़रूर याद रखना है। और देखिए, कभी भी हसद करने से चीज़ें नहीं मिलती। खुदा हसद करने वालों को पसंद नहीं करता। नहीं। अबलीस के दिल में लालच आया, हसद पैदा हुआ तो उसे आसमान से नीचे गिराया गया। तो हम क्या तख्त पर कायम रहेंगे? कभी भी नहीं, हम भी गिराए जाएंगे। खुदा को कैसे लोग पसंद है? हम्बल। खुदा को हम्बल लोग पसंद है। वो खुद बादशाह होकर जमीन पर आ गया। बेशक। वो ऐसे घरों में जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। बेशक। वो अपने शागिर्दों के पांव धोता है। आमीन। उससे हम्बल इंसान कौन होगा? वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। आमीन। हालेलुया। जिसको हम मानते हैं उसकी कब्र आज भी क्या है? खाली है। ऐसे खुदा को मानते हैं जो कभी भी हमें शर्मिंदा होने नहीं देता। बेशक। तो 2025 की आखिरी बात कहकर मैसेज को वाइंड अप करेंगे। खुदा पर भरोसा रखकर कभी भी कुछ करें, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। इंसान को जोरे बाजू जानेंगे, वो आपको धोखा कभी ना कभी देगा। दैट इज ट्रू। यस। ये हकीकत है। ये आज खुदा हकीकत बयान कर रहा है जिंदगियों में। इंसान पर जितना मर्जी तो अक्ल कर ले, जितना मर्जी, लेकिन वो आपको एक ना एक दिन धोखा तो जरूर देगा। नेवर बी थिंक दैट कि वो इंसान आपको धोखा नहीं देगा, वो देगा, कभी ना कभी वो देगा। लेकिन आपका और मेरा खुदा हमें हमेशा आमीन। हालेलुया। वो हमें कभी भी धोखा नहीं देता। हम उसके कहने पर सब कुछ कर सकते हैं। बेशक। तो उस पर क्या करना है? हमने आवाज नहीं आई, क्या रखना है? भरोसा रखना है और वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बड़ा मांगे, क्योंकि खुदा हमारा क्या है? बड़ा है। खुदा है। छोटी सोच से अब क्या आ जाना है? बाहर आ जाना है। अब 2025 में बोले मुझे छोटा सोचना ही नहीं। सोचे, जब आप एक चीज को अपने जहन में तस्वुर करते हैं, वो चीज आपके माइंड में, साइंस कहती है कि जो चीज आप सोचते हैं अपने जहन में, आपने तो उस चीज को सोच लिया, लेकिन आपकी सोच उस चीज के साथ जाकर मिलती है और वो चीज आपकी तरफ ट्रैक्ट होती है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब आप किसी चीज को सोचते हैं, वो चीज किसी ना किसी जरिए आप तक पहुंच जाती है। और आप कहते हैं अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा ही था, और ये कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ, क्योंकि खुदा ने इंसान को इस कदर हिकमत दी है कि वो अपनी हिकमत से जो चाहे दुनिया की हर एक चीज पा सकता है। इसलिए गरीबी ना देखे बस कि मेरा घर कैसा, मैं कैसा, मैं नहीं भर सकता। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। आमीन। हालेलुया। एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाएं, चाहे आपके घर में खाने को कुछ है या नहीं। एजुकेशन में कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। पढ़ेंगे मसीही कौम तभी तो बढ़ेगी मसीही कौम। एजुकेशन उन्हें दें। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो खुदावंद आज के कलाम से आपको और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी